अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं जी। अभी सुबह सुबह का टाइम है पाकिस्तान में और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। यहाँ पे कल वाली वीडियो भी एडिट करने वाली रह रही है। तो आपको पता है जब आबो हवा चेंज होती है तो काफ़ी अरसे के बाद जब आएँ तो फिर ज़रूरी होता है कि आपकी तबीयत ख़राब होती है। तो कशफ वज़िशान अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ठीक है, मेरी तबीयत भी अभी तक ठीक हो रही। तो अभी मैं आई थी ऊपर छत पे, जो एक्स्ट्रा रोटियां पड़ी थी वो डालने के लिए। देखिए परिंदे आए हुए हैं यहाँ पे खाने के लिए। मैं पीछे वाले में डाली है तो वहाँ से परिंदों ने नहीं खाई, ये पीछे वाला जो कोना है। तो लेकिन यहाँ मैंने आज फिर इधर सामने डाली है, ताकि मैंने कोने में डाली थी, मैंने कहा चले एक साइड पे खा लेंगे। लेकिन आज मैंने डाली है तो आज सारे आ गए और अब सारे सुन रहे हैं ये क्या कह रही है। यकीन करें उनका पूरा फोकस मेरे पे है, ये पता नहीं क्या कर रही है क्योंकि उन्हें क्या पता ये क्या कर रही है। वो इसलिए खा भी नहीं रहे, देखे चुप करके आपको नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल वो चुप करके बैठे हैं, ये देखे खा नहीं रहे, वो बैठे हुए मेरी तरफ देख रहे हैं मुसलसल। तो ठीक है, आज का व्लॉग अभी स्टार्ट हो गया। अब देखती हूँ दिन में क्या करती हूँ। कल वाला भी अभी एडिट करने वाला है, वो भी सारा ऐसे बना है कि उसमें मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो क्योंकि सारा बाहर ही बन गया और मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत से लोगों को लास्ट वाले व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया जहाँ पे मैं गई हूँ इतना, क्योंकि किसी को भी नहीं मैंने बताया कि इतना ख़ास पता था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो फिर कोशिश तो की है मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा कैमरा निकालने की, तो प्राइवेसी भी होती है, ज़ाहिरी बात है हर एक की। तो जो आज वाला कल वाला व्लॉग है अभी, तो वो जो एडिट नहीं किया उसमें भी वॉइस ओवर ही की है, क्योंकि वो भी वही प्राइवेसी का मसला होता है कि छोटे छोटे क्लिप अगर ले सकता है बंदा तो ले लेता है। तो ये हमारे छत पे से व्यू है बाहर का। तो अभी वो वेट कर रहे हैं, देखिए ऊपर भी बैठे हुए हैं कि हम खाने के लिए नीचे आएँ, ये जाए तो हम खाने के लिए आए। दीवार पे बैठे हुए हैं और इधर देखिए मैं जैसे उधर जाती हूँ तो वो उठ के ऊपर बैठ जाते हैं जाके दीवार पे। आपको नज़र आ रहे होंगे उठ के दीवार पे बैठ जाते हैं। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ, फिर आके देखते हैं कि क्या करना है। ठंड हो जाती है मुझे तो ये वाली ठंड भी लग रही है जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी जाती हूँ, फिर देखती हूँ हेल्पर आएगी फिर काम स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी सफाई करवाई थी, पानी रख के गई हूँ किचन में। ये सिलेंडर भी रखा हुआ होता है कि गैस नहीं होती यहाँ पे, पानी गर्म रखा है। अभी मैं पीती हूँ कोई गर्म चीज़, कोई कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ ताकि थोड़ी सी तबीयत संभले। तो फिर नेक्स्ट आप लोगों से देखते हैं कि क्या करना है जी। तो अभी मैंने सोचा कि कॉफ़ी बनाती हूँ, तो पानी इसका रखा हुआ गर्म करना, और साथ ही मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है ना बना लेती हूँ, अंडा बना लेती हूँ, तो ताकि थोड़ा काम भी अभी करवाना है, हेल्पर ने आना है, तो फिर अपने में भी थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, इतना हो गया आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाए और गले को भी थोड़ा सा सुकून आ जाए। तो मैंने कहा पहले मैं ना थोड़ा सा बनाती हूँ अंडा। तो जिस दिन के आए हैं फर्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी कुकिंग करने लगी, क्योंकि टाइम ही नहीं है, वैसे ही दिन इतने थोड़े और घर में कुकिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा चले मैं अभी थोड़ी सी बनाती हूँ नाश्ता अपने लिए। कॉफ़ी बना लूँ, मैंने कहा अपनी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। पानी गर्म हो गया, इसमें डालते हैं। साथ ही हमारा यहाँ पे बन रहा है, टमाटर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है फ्रिज में, लेकिन दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने को ना। मेरा अंडा बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा कि एक रस वगैरह पड़े हुए वही खा लेती हूँ, और एक दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा कुछ चेंज कर लूँ आज। ये फर्स्ट टाइम मैंने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का अंडा जो है ना वो बनाया है, और बिल्कुल ये अजीब अंडा बनता है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट का भी होता है और डिफरेंट टेस्ट का होता है। और ये देखें, ये रात की जो थी ना रोटियां मंगवाई हुई थी बाहर से, तो मैंने कहा इनको वेस्ट करने के बजाय ना मैं ब्रेड नहीं लेती, मैं यही रोटी लेती हूँ थोड़ी सी। कशा भी उठी है, शायद वो भी कोई नवाला ले ले। तो मैंने कहा फिर इसके साथ ही मैं नाश्ता करती हूँ। मैं ये रोटी देखते हुए के ऊपर गर्म कर रही हूँ, तो बहुत मज़े की लगेगी, मुझे बहुत मज़े की लगती है। आप भी कमेंट्स करके बताएं कौन कौन इस तरह खाता है सुबह के टाइम इस तरह रोटी रात की गर्म करके। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है, मैं तो अक्सर खाती हूँ, मिक्स सब्ज़ी हो, साग हो, ऑमलेट हो, मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। मैं करने लगी अभी अपना नाश्ता, मेरा नाश्ता हो गया रेडी, ये देखें। तो यहाँ पे ये ज़ीशान सोया हुआ है और इधर खैर से कशा सोई हुई है, अब जाग रही है वैसे थोड़ी, पता नहीं फ़ोन उठाया हाथ में कि क्या, तो ये सो रही है इधर। तो मैं तो अपना करने लगी हूँ नाश्ता। तो अभी नाश्ते के बाद आप लोगों से फिर आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। हेल्पर भी आने वाली, आई थिंक उसने 8 बजे तक आ जाना है,
तो मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लूँ ताकि उसके आने से पहले मैं फ्री हो जाऊँ थोड़ी सी। ये तो अभी आ गई हैं हेल्पर और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। ये देखें सारा शुरू किया है उसने, इस कमरे का भी किया हुआ है अभी। तो किचन में भी अभी आ गई है, तो घर भी है इधर इस रूम से भी। तो ये देखिए हमारा सामान, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस होती रही है तो ऐसा ही सारा सामान जो है ना इसी तरह पड़ा हुआ है। इस्त्री स्टैंड ये भी बस इधर से कभी उधर कर लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं। ये टीवी ट्रॉली थी, टीवी ट्रॉली का हाल देखें, इसके अंदर सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ अर्सा ही हमने शायद 1-2 दफ़ा यूज़ किया और ये सारा टूट, कभी उधर फेंकते हैं, कभी उस कमरे में रख के जाते हैं, कभी उस कमरे में रख के जाते हैं। एक हीटर इधर पड़ा हुआ है। तो बस यही सूरत हाल है। ज़ाहिर है जब आप जिस घर में रहते हैं और आप केयर आप खुद ही कर सकते हैं। ये देख लें सारा सामान यहाँ पे भी इसी तरह ही पड़ा हुआ है। ये देखें कुछ नीचे सारा स्टोर में जो बड़ा सामान होता है वो सारा नीचे स्टोर में पड़ा हुआ है। तो काम अभी हमारा बीच में ही है क्योंकि सारा कंप्लीट नहीं अभी हुआ। तो रहेंगे तो ज़ाहिर है सभी तभी कंप्लीट करवाएंगे। तो ये देखें ये मेरी शादी के सोफ़े हैं, अभी तक पड़े हुए हैं। ये देखें ये वैसे इनके ऊपर गुजारे लायक जो है ना कवर वगैरह के कुछ अरसे के लिए, हम 1 महीने के लिए 10-15 दिन के लिए आते हैं। ये सारा मेरी शादी का, उधर भी मैंने जो आपको रूम में दिखाया वो भी और ये भी, ये सारा मेरी शादी के ही है। तो ये बाद में चेयर्स वगैरह ली थी, साथ में टेबल लिया था कि खाना वगैरह खाना होता है। आपको पता है कि अगर आप अच्छा वाला डाइनिंग टेबल ले लेते हैं तो यहाँ केयर ना करें तो उसके साथ क्या होता है। जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में आप लोगों को बताया है। मैंने ये सारी टाइलें मेरी पसंद से लगी थी, इधर जो भी घर में काम हुआ था वो मेरी पसंद से होता है। ये देखें यहाँ पे। तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है जब आप रहें ना तो फिर कैसे घर जो है ना मैनेज होता है। तो अभी बस हमारे जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसे दिल हो रहा है कि मैं एक दफ़ा सारे घर को अच्छी तरह से साफ़ करवा लूँ। हालांकि मैं ना भी करवाऊँ तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ज़ाहिर हमने चले जाना है, किसी ने भी पीछे नहीं होना। तो लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा, फिर भी मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा मैं सफाई करवा लूँ। तो ये जैसे मैंने दिखाया था आप लोगों को, सेन है सारा इतना बड़ा यहाँ पे सारा। तो खाली घर का मैं आपको क्या टूर करवाऊँ, सोचा था कि टूर करवाऊँगी। ये देखें यहाँ तक सारा कितना बड़ा है। यहाँ पे उसामा ज़ीशान लोग साइकिलें भी चलाते थे, इतना बड़ा। यानी कि यहाँ पे जो है ना ये देखें ऊपर से सारी छत हमारी इतनी बड़ी है कि कोई भी फंक्शन करवाना हो, घर माशाल्लाह इतना बड़ा है, फंक्शन क्या करवाना हो। ये मैंने ऊपर भी नलका देखें लगवाया था यहाँ पे। मैंने कहा था कि लाइट वगैरह यहाँ पे चली जाती है, जब मैं साल यहाँ पे रही थी उस वक्त की कहाँ। ये देखें सारे काम अभी सारी चीज़ें इधर ही पड़ी हुई हैं, हमारा काम हो रहा होता है। तो कभी बीच में कुछ शुरू करवा देते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि आप खुद करवा सकते हैं, आप दूसरे पे नहीं डाल सकते ये चीज़। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आज अभी पाकिस्तान में 10 बज गए हैं इस वक्त, और ईशान का दिल नहीं कर रहा उठने को, अभी तक वो सोया हुआ है। उसको कह रहे हैं कि उठ जाए, अब नाश्ता वगैरह करे तो अपने कामों के लिए निकलें, जो कुछ ज़रूरी काम करने वाले हैं पेंडिंग पे पड़े हैं वो काम ख़त्म करें अपने। तो अभी ये उठ ही नहीं रहा, इसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। और मैं देख ले सुबह की फजर टाइम की उठी हुई हूँ, क्योंकि मैंने कहा था हेल्पर आ जाएगी तो काम करवाना है। उसने सफाई वगैरह सारी कर ली है, अभी किचन में जाएगी वो। तो मेरी शुरू से ये आदत है, मेरे पास जो भी हेल्पर काम करती है मैं हमेशा उनको नाश्ता वगैरह, क्योंकि मैं सुबह के टाइम सिर्फ बुलाती हूँ तो नाश्ता वगैरह मैं उनको खुद कहती हूँ कि बना लो और कर लो जो भी नाश्ता करना है। मैंने उसे कहा था हम तो कॉफ़ी पी रहे हैं, उसने कहा नहीं मुझे नहीं कह रही, वो पंजाबी में कह रही थी कि फ़ायदा है तेरी कोड़ी है तो तुझी की पींदे हो। तो मैंने उसे कहा हम यही पीते हैं। तो अभी मैं उसे बोलूँगी कि अपने लिए चाय बना ले, क्योंकि मैंने दूध मंगवा के रखा हुआ है। मैंने उसे बोला था कि आज तो दूध, क्योंकि हम दूध यूज़ ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा अभी दूध मंगवा के रखा हुआ है तो तुम बना लेना, चाय बना लेना। अभी वो आती है, उसको कहती है कि तुम अपना नाश्ता बनाओ और फिर नाश्ता करो। तो फिर वो नाश्ता करेगी और किचन के थोड़े से बर्तन है वो धोएगी, तो फिर हम लोग अपने काम के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर आगे आप लोगों से शेयर करेंगे कि कहाँ पे जाते हैं आज। और वैसे मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि आप ग्रोसरी का जो है ना वो लाइक ग्रोसरी वीएस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान वीएस इंडिया का किसी ने बोला था कि आप करें। तो लेकिन यह ग्रोसरी का हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ग्रोसरी कर ही नहीं रहे, हम घर में बना ही कुछ नहीं रहे, तो ग्रोसरी का क्या करें हम लोग। तो यहाँ पे वैसे भी हमें कोई आइडिया नहीं चले, ग्रोसरी करके किसी को मतलब दे देते। तो अगर यहाँ पे किसी को देने हम पैसे वगैरह ही दे देते हैं, तो ग्रोसरी का भी नहीं किया। देखते हैं अभी जाने टाइम तक अगर हमारे से हो सका तो मे भी हम लोग ये करें। और थैंक यू सो मच जिसने भी वो कमेंट किया था उसका। तो अब देखते हैं, अब लास्ट डे तक अगर हमारे पास टाइम हुआ या हमने सोचा तो फिर हम करेंगे ये वाला ज़रूर व्लॉग इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं, अभी काम ख़त्म होता है और फिर उसके बाद क्या करते हैं जाके।
और ये वाली जो है ना बर्तनों वाली जो है अलमारी, तो ये देखें इन ज़ीशान लोगों के जब ये शुरू में छोटे छोटे थे, इनके अभी तक ये जो पड़े हुए हैं, क्या उनको कहते हैं, टिफ़न, इनकी पानी वाली बोतलें, जब ये छोटे थे ये देखें कि ये पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें इनकी अभी तक इधर ही पड़ी हुई हैं। तो आती हूँ तो टाइम भी नहीं मिलता निकालने का और करने का सॉर्ट आउट। तो इस दफ़ा वैसे मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना जो यूज़ नहीं हो रही, तो उनको मैंने कहा कि ये देखें ये एक नीचे टिफ़न पड़ा हुआ है, ये मैंने स्पेशल मंगवाया था लेकिन ये भी यूज़ नहीं हुआ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था और उसको भी कितने साल हो गया मंगवाए हुए। तो अभी ये देख रही थी, सोच रही थी कि इनको मैं सॉर्ट आउट करके जाऊंगी इन चीज़ों को, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, ज़ाहिर बात है। अब हम इतने थक जाते हैं जब बाहर से आते हैं, तो ये चीज़ें हमें सॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वैसे तो मैं काफ़ी हर दफ़ा करके जाती हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ काफ़ी होती हैं तो वो हेल्पर वगैरह जो आती हैं उनको मैं कुछ चीज़ें दे देती हूँ, ताकि अगर मेरे यूज़ की नहीं है तो वो यूज़ कर लें। अच्छा 11 खाली तो इस डिज़ाइन में होगा, ये गुच्ची वाला डिज़ाइन लगा हुआ है। डार्क कलर है ये। 13 में यही वाले हैं आपके पास, 13 प्रो मैक्स? हाँ जी तकरीबन। ये प्रो के दिखा रहे हैं ना अभी जी 13 का भी दिखाए ना। एक हाँ। ये देख लें, इनमें से कौन सा लूँ, इन दोनों में से कौन सा? ये देख लें। बस यही है, बस इस तरह का लेना चाहिए ना। दो हाँ, ये कैमरों ठीक। वाला कोई भी होता है ना जिसमें ज़्यादा वैरायटी। मुझे लगता है ये ठीक है, या ये इनमें से एक लेते ये हैं। दोनों के लिए। हाँ वो ले, इन दोनों में से एक ले लेते हैं, है ना। ये वाला ये ले लें, चले ये कर लें। तो ये 12 आराम से देख लेता है। जी, तो यहाँ पर हम आए थे जूते लेने के लिए। हमने सोचा कि कोई चले आए हुए हैं, तो यहाँ पे हाकिम माल में, जैसे कि मैंने पीछे लिखा भी है कि हाकिम माल जो मंडी बहाउद्दीन में है, वहाँ पे थे हम लोग। तो क्योंकि वहाँ पे खाने की बड़ी अच्छी प्लेस थी, एक हमें किसी ने बताई थी, वो आगे आप देखेंगे ब्लॉग में। तो यहाँ पर जूते भी ले रहे थे। ये जो जूता मैंने हाथ में उठाया था ये मैंने लिया भी था अपने लिए, और एक और लिया था मैंने, 2 जूते मैंने लिए थे वहाँ से। तो कश्यप ने तो कुछ भी नहीं लेना था वहाँ से, लेकिन मुझे आदत है कि जहाँ पे जाती हूँ, चले मैं कहती हूँ अगर गए हैं इतनी दूर, कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं होती क्योंकि हमारी वहाँ पे भी सब कुछ हमें मिल जाता है। लेकिन मैंने 2 जूते लिए थे। वैसे तो वो इतने बता रहे थे कि ये भी चप्पलें जो दिखा रहे थे कि ये ले लें और ये वाली ले लें, मैंने कहा हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो वाले जूते फिर हमने लिए थे। ये सारी मैं वीडियो बना रही थी, सारे ब्रांड वहाँ पे थे अंदर हाकिम मॉल में, और बड़े बड़े अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन हमारे पास भी वहाँ मिल जाते हैं। और ये ड्रेसेस आपको पता है कि यूके में इतने ज़्यादा सिवाय किसी फंक्शन के पहने भी नहीं जाते। मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी आप कभी व्लॉग नहीं बनाया अपने ड्रेसेस का, किसी व्लॉग में मैं दिखाऊँगी कि मैंने कितने मेरे पास पड़े हुए हैं। ब्रांडेड भी हैं, लाइक विदाउट ब्रांडेड भी हैं, काफ़ी कपड़े हैं यानी कि मेरे पास जो पड़े हुए हैं। लेकिन पहनने का आपको पता है वहाँ इतनी ठंड होती है कि ये वाले कपड़े बहुत ही कम पहने जाते हैं। तो उसके बाद ये देखें, रेस्टोरेंट का नाम था सेकंड वाइफ, वेरी फ़नी। ये हमें किसी ने बताया भी था, तो हमने सोचा कि हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे ही हम खाने। थैंक यू। समझ गए? दावत हो रही है हमारे घर में बस ना होता है, बस all of them।
जी तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि कितना शोर था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि रेस्टोरेंट का नाम था सेकंड वाइफ। तो हमें ये किसी ने बताया था कि ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है और इनका खाना भी बहुत ही अच्छा होता है। तो बेसिकली हम गए ये खाना खाने के लिए ये थे। तो लेकिन यह है कि शॉपिंग तो फिर आप जब जाते हैं तो आप रुक नहीं पाते, आपका दिल करता है कि आप कोई थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर लें, चले ज़्यादा नहीं करनी। तो कशफ ने माशाल्लाह से ये देखें सैंडविच भी इतना ज़्यादा इसने बड़ा ऑर्डर कर लिया था, और मैंने इसको मना भी किया था कि इतना बड़ा लाइक खाना होता नहीं है, और अक्सर हमारे साथ यही होता है कि ज़्यादातर खाना हम पैक करवा के ले गए हैं। तो वो शाम के वक्त जाके ज़ीशान ने खाया घर पे। तो ये देखें माशाल्लाह से खाना उनका बहुत नाइस और बहुत ही अच्छा था वैसे। तो मेरा आज का व्लॉग आप लोगों ने देखा। पिछले व्लॉग एक व्लॉग मेरे 2 रह रहे हैं बीच में से जो मैंने एडिट नहीं किए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत यहाँ पे भी आके ठीक नहीं हो रही। तो वो व्लॉग तो बन जाता है, लेकिन आपको पता है एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहरहाल ये हाकिम माल मंडी बहुद्दीन में हमने सारा मतलब देखा, सारा घूमे फिरे, शॉपिंग की, खाना खाया। तो यहाँ से गुजर रहे थे, सामने ग्लासेस पे नज़र पड़ी, तो बस हमने कहा कि ग्लासेस भी देखते हैं कोई। फिर कशफ ने भी एक ली, मैंने भी, हालांकि हमारे पास ऑलरेडी हमने यूके से आते हुए ली थी, 2 ग्लासेस के पेयर लिए थे हमने। तो कल शब रात का जो व्लॉग था वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनाया है मैंने, आप लोग ज़रूर देखें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला और व्लॉग भी बहुत बहुत अच्छे आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।